फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडीपी एग्जाम क्रैकर। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे मैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कंट्री स्पेसिफिक के ऊपर मेरी वीडियोस आती रहती हैं। इससे पहले मैंने कई कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोस बना दी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके आप देख लीजिएगा सभी कंट्रीज़ को। और पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं क्योंकि सीरीज़ में चल रहा हूँ, सीरीज़ में क्वेश्चन पूछता हूँ। इसके पिछले वीडियो मैंने जर्मनी पर डाली थी, तो जर्मनी से 3 क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में, वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ। सो अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए फुल कोर्स की प्रिपरेशन मैं इस चैनल पे करा रहा हूँ। मैंने इससे पहले जर्मनी पढ़ाया था। आज का जो टॉपिक है वो स्पेन है। और स्पेन से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है वो मैंने बताया था आपको कि एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इंग्लिश ऐसा छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कंट्री स्पेसिफिक में आपको क्या करना है कि 12 से 14 कंट्रीज़ केवल पढ़नी है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, तो ये मैं पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश एक ऐसा ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको मैं कुछ दिनों में नहीं पढ़ा सकता। मैं ऐसे वर्ड्स तो लेके आऊँगा जो कई बार पूछे गए हैं, वो उसकी मैं वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन जो है इंग्लिश आपको अपने आप से, अपने आत्मविश्वास से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगा, मैंने भी 5 वर्ड जो है वो रोज़ पढ़िए, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और 5 वर्ड रोज़ पढ़िए, उससे प्रिपरेशन हो जाएगी। आइडम फ्रेज का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आइडम फ्रेज मैं बता दूंगा आपको। लेकिन वर्ड्स जो है, सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो खुद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं वो वर्ड तो बताऊंगा ही जो कई बार पूछे गए, लेकिन मैं सभी वर्ड घोल के आपको पिला नहीं सकता। आप जानते ही होंगे कि मैं घोल के पिला दूं कि ये वर्ड आएंगे, आप पी लीजिए और एग्ज़ाम में यही वर्ड्स आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है इंग्लिश। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उसी की वजह से आपकी मेरिट भी बिगड़ सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिनोनिम एंटोनिम्स। और उसका जो है सिनोनिम एंटोनिम्स का जो है सिलेबस जो है वो बहुत ब्रॉड है। सो सिनोनिम एंटोनिम्स आप खुद 5 वर्ड केवल तैयार करिए रोज़, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं मैं बताऊंगा। सो आगे चलते हैं। आज की टॉपिक है स्पेन। उससे पहले मैंने कई कंट्रीज़ के ऊपर पढ़ा दिया है। इससे पहले मैंने जर्मनी के ऊपर पढ़ाया था, जर्मनी की वीडियो बताई थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा उसकी, वो भी देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो जर्मनी जो है मैंने बताया था कि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि क्या क्या पूछ देता है। जैसे एडोल्फ हिटलर के बारे में पूछ देता है, किस पार्टी से वो रिलेट करता था। तो ये सब क्वेश्चंस जर्मनी से आते हैं। जर्मनी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट लेडी, वो जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन जर्मनी से, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। फर्स्ट लेडी चांसलर ऑफ जर्मनी, जैसे मैंने बताया था, मैंने जब जर्मनी पढ़ाया था कि चांसलर ऑफ, इस समय करंट चांसलर ऑफ जर्मनी और फर्स्ट लेडी चांसलर दोनों सेम है इस समय जर्मनी में। सो फर्स्ट लेडी चांसलर कौन है इस समय जर्मनी में, ये आपको बताना है। सेकंड है बर्लिन की जो वॉल है कब गिरी थी, कब लोगों द्वारा गिराई गई थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, ये बताना है, इसका डेट बता दीजिएगा। और जर्मनी ने NATO कब ज्वाइन किया, मैंने NATO का फुल फॉर्म भी बताया था आपको, तो ये भी बता दीजिएगा NATO जर्मनी ने कब ज्वाइन किया था। मैंने नोट में इसको नहीं लिखा था, PDF में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने वीडियो में बताया था आपको कि NATO का जर्मनी कब ज्वाइन किया था। सो ये तीनों क्वेश्चंस हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स जो है मेरी वीडियोस को देख के पढ़ रहे हैं, और आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। सो आगे हम शुरू करते हैं। आगे आज का टॉपिक है स्पेन। जर्मनी के बाद स्पेन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेन से मेनली 1-2 क्वेश्चन, हमको लग रहा है कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो सब मैं बता दूंगा। और जो क्वेश्चन छूट जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि MCQ वाले पार्ट जल्द ही, क्योंकि इसके बाद केवल 3 कंट्रीज और बच गई हैं, रसिया, चाइना। चाइना एक इम्पोर्टेंट कंट्री हो गई है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि चाइना में इस समय पैंडेमिक है। पैंडेमिक उसी की वजह से आई है, पूरा हम लोग का दिमाग खराब कर दिया उसने। तो उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो वो इसके बाद मैं चाइना लेके आऊँगा।
उसके बाद रसिया बच जाता है और कोरिया, केवल 3 कंट्रीज बच जाती हैं। उसके बाद में इंग्लिश और आपकी जो वर्ड जो हिस्ट्री है, वर्ड हिस्ट्री, वर्ड करंट अफेयर है, ये सब मैं आपको बता दूंगा जो जो आते हैं। तो आज स्पेन है, स्पेन देख लीजिए, ये वर्ड में जहाँ रेड कलर का है यहीं पे स्पेन है। स्पेन क्या है, साउथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो इबेरियन पेनिसुला में लोकेटेड है। ठीक है, तो स्पेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसका ऑफिशियल नेम क्या है, इसका ऑफिशियल नेम है, स्पेन ही कहते हैं लेकिन इसको किंगडम ऑफ स्पेन कहते हैं। इसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्पेन। कैपिटल लार्जेस्ट सिटी मैड्रिड। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है स्पेनिश, ये लोग तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे। डेमोनियम स्पेनिश रहते हैं, स्पेनियर्ड्स कहा जाता है उनको, स्पेनियर्ड। वहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी है, यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्ची। अब मैं आपको बता देता हूँ यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्ची, अगर आप नहीं जानते होंगे तो पता कर लीजिएगा कि ये क्या होगा, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि क्या होता है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्ची क्या होता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्ची क्या होता है, यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्ची क्या होता है, क्योंकि हर कंट्री में मैं गवर्नमेंट बताता हूँ, हर कंट्री में बता देता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया। यहाँ की करेंसी है यूरो। मैंने जब यूरोपियन यूनियन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई हैं मेजरली उसमें से जितनी कंट्रीज हैं उसकी जो करेंसी है यूरो ही है। सो इससे एक बात और कंफर्म हो जाती है कि जो स्पेन है वो कहाँ की मतलब कौन सी के यूरोपियन यूनियन की भी मेंबर है, तो ये इसकी करेंसी यूरो हो गई। यूरो का आप सिंबल जानते ही होंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्ची है यहाँ पे, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं पीएम, और हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो किंग होते हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसको प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पेड्रो सैंचेज, और यहाँ के किंग जो इस समय हैं वो हैं फिलिप सिक्स्थ। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्पेन में लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन आते हैं। लेजिस्लेचर को स्पेन में क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, इंडिया में लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है, वैसे ही वहाँ पे लेजिस्लेचर को स्पेन की भाषा में कॉर्टेज जनरल्स कहा जाता है। क्या कहता है, कॉर्टेज जनरल्स। और यहाँ पे भी अपर हाउस है, भारत में लोअर हाउस है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो पहले भारत के बारे में पढ़िए, उसके बाद स्पेन के बारे में पढ़िए, क्योंकि अपनी कंट्री को जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अपनी कंट्री को जान जाएंगे उसके बाद बाहर निकलिए। लोग क्या होते हैं कि अपनी कंट्री को जानते नहीं, बाहर का पहले ही पढ़ना शुरू कर देते। तो ये इससे क्या होगा कि आप पढ़ तो ज़्यादा लेंगे, डिग्री भी पा लेंगे, लेकिन जो आपकी सामाजिकता है वो नहीं बढ़ेगी। सो अपनी कंट्री को, इंडिया को ज़्यादा जानिए। भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं। अपर हाउस क्या है, सीनेट। सीनेट किसी और कंट्री का अपर हाउस है, मैं इस समय बताऊंगा नहीं, आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके कि कौन सी कंट्री का जो है अपर हाउस। एक और मैंने बताया था सीनेट है। ठीक है, उसके बाद है लोअर हाउस। लोअर हाउस है कांग्रेस ऑफ डिप्यूटीज। ठीक है, उसके बाद हम स्पेन के फ्लैग के ऊपर चलते हैं। इसकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जैसे कि जापान की फ्लैग की हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। मैंने आपको बताया था कि जापान की हिस्ट्री फ्लैग की आप पढ़िएगा खुद से, मज़ा आएगा कि कैसे कैसे उसमें बदलाव हुआ, कैसे क्या हुआ। वैसे ही इसकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है स्पेन की। ये है स्पेन का फ्लैग, रेड, दो ऊपर नीचे रेड रहता है, बीच में येलो, और बीच में जो ये सिंबल है जैसे कि अपने अशोक चक्र है, वैसे ही इसमें जो है क्या है, इसको कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स। क्या कहते हैं, कोट ऑफ आर्म्स। तो ये हो गया फ्लैग के बारे में। फिर आते हैं जिसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई स्पेन में तो नहीं पूछे गए हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा बाउंड्रीज ज़्यादा कंट्रीज से टच नहीं होती है, लेकिन हाँ इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाया गया है। अफ्रीका से बॉर्डर टच होता है इसका, वो जो थोड़ी सी गैपिंग है उसके बीच में, लेकिन उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया, मैंने लिखा भी होगा अभी नीचे। हाँ तो मैं बताता हूँ बॉर्डर टच वाले क्वेश्चन, बॉर्डर वाले क्वेश्चन जब भी पढ़ा जाता है तो मैप रखा जाता है सामने। पहला टॉपिक मैंने लिखा है ओनली यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री की यही एक कंट्री है जो फिजिकली अफ्रीका के साथ, अफ्रीका के मोरक्को शहर के साथ ये जो है बॉर्डर शेयर करती है अपनी। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा ये दिख रहा है कर्सर जहाँ पे है मेरा, वहाँ पे ये थोड़ी सी बॉर्डर शेयर करती है। इसी के ऊपर केवल क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने और सब लिख दिया है।
इसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया तो मैं बता दे रहा हूँ। ये 4 अदर नेम ऑफ स्पेन, स्पेन के 4 और नाम है जिसको कहते हैं कैटलन, बेस्क्यू, गैलिसियन, ऑक्विटेन। ठीक है, ये स्पेन में, स्पेन की लैंग्वेज में इसका नाम है, क्या नाम है, कैटलन, बेस्क्यू, गैलिसियन, ऑक्विटेन। ठीक है, बॉर्डर के क्वेश्चन में, बॉर्डर टच वाले में ये नहीं था पोर्शन, लेकिन ये आ गया है बीच में तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसी में मैंने सब आपको मैं बता दिया एक ही पॉइंट में, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं स्पेन में बॉर्डर के ऊपर। ये पॉइंट है, ऑन द वेस्ट स्पेन इज बॉर्डर बाय पोर्तुगल। पोर्तुगल के इस वेस्ट में पोर्तुगल के बहुत ही लंबा बॉर्डर, सबसे लंबा बॉर्डर पोर्तुगल के साथ ये शेयर करता है। फिर आते हैं साउथ में गिब्राल्टर के साथ शेयर करता है। ठीक है, फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में पिरियंस माउंटेन रेंज के साथ बॉर्डर टच करता है, और फ्रांस एंड एडोरा के साथ। ये था स्पेन की बाउंड्री, फ्रांस के साथ है और यहाँ पे छोटा सा है एंडोरा। ये था इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ टच करती है। फिर स्पेन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट बातें जो स्पेन के ऊपर आपको जाननी चाहिए। देखिए, कुछ बातें हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ सिचुएटेड है। स्पेन कहाँ, अभी मैंने बताया कि एबेरियन पेनिसुला में सिचुएटेड है। और एक बॉर्डर में क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि कौन सी ऐसी यूरोपियन यूनियन की एक ही कंट्री है जो अफ्रीका के मोरक्को शहर के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो विच पूछ लिया था 1 से 2 साल पहले की क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि यूरोपियन यूनियन की वो कौन सी कंट्री है जो अफ्रीका देश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो उसमें ऑप्शन में ये स्पेन था। ठीक है, इसकी कैपिटल याद करिएगा, इसकी कैपिटल मैंने बताया दी मैड्रिड है। और एक चीज़ मैंने इसमें लिखा नहीं है कि क्लाइमेट यहाँ पे क्या क्या होता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होते हैं, ओशियनिक टाइप क्लाइमेट होते हैं, आप जानते हैं ओशियन की तरफ से चारों घिरा हुआ है। तो क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद ये जो है 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी और 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय पीपीपी। स्पेन जो है मेंबर है यूएन का, ईयू का, ओईआई का, एनएटीओ का। अभी मैंने ऊपर बताया एनएटीओ, मैंने पूछा भी कि जर्मनी जो है वो भी एनएटीओ का मेंबर है, कब है ये बता दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद ओईसीडी का है, ओएससीसी का है, एनडब्ल्यूटीओ का है, और मैनी, यहाँ पे मैनी होगा, मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है मेंबर है। ओएससीई का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। डब्ल्यूटीओ का मैंने बताया ही था, ओईसीडी का मैंने बताया ही था, नॉट एनएटीओ पढ़ाया ही है मैंने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ओईआई पढ़ाया ही है, ईयू तो मैंने पढ़ाया ही है, और यूएन मैंने बताया ही है आपको। तो सबके फुल फॉर्म भी देखते रहिएगा। साथ ही साथ मैंने ओएससीई नहीं पढ़ाया है केवल, तो मैं इसका बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो ये हो गया। स्पेन जो है कई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। स्पेन में जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले, जैसे कि भारत में सबसे पहले कब लागू किया गया था, 1950 में। वो तो 1949 में कुछ जो नियम थे वो लागू हो ही गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, लेकिन मेजरली रूप से माना जाए तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया इंडिया में। उसके इसी तरह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ स्पेन में वो था 19 मार्च 1812 में। और जो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू है स्पेन में वो है 29 दिसंबर 1978 में। तो ये हो गया। फिर आते हैं यहाँ के पेंटर, यहाँ के आर्किटेक्ट और यहाँ के फेमस कंपनी जो है जारा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जारा कहाँ की फेमस कंपनी है, तो ये स्पेन की कंपनी है। ये थर्ड टॉपिक है, ये वाला पॉइंट है कि जारा के जो कंपनी है वो कहाँ की सबसे फेमस कंपनी है, तो स्पेन की कंपनी है। कई बार आपने टी शर्ट पहना होगा जारा का, क्लॉथ में सबसे ज़्यादा टी शर्ट पैंट बहुत आते हैं बढ़िया बढ़िया, मैंने भी 2-3 पहने हुए हैं तो आप जानते होंगे। तो जारा की सबसे फेमस जारा जो है सबसे फेमस कंपनी है स्पेन की। फिर आते हैं वहाँ के पेंटर, मैंने आपको पैब्लो पिकासो बताया था, पैब्लो पिकासो की पेंटिंग भी बताई थी। ये पैदा स्पेन में हुए थे लेकिन कहाँ गए थे ये आपको पता करना है, पिछली वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा कहाँ जाके इन्होंने पेंटिंग की थी। तो जो फेमस पेंटर पैब्लो पिकासो थे वो भी स्पेन के ही थे। फिर है एक फेमस आर्किटेक्ट
वो थे एंटोनी गॉडी। इन्होंने बनाया था, ये मैंने लिखा हुआ है, एक्सपिएटरी टेम्पल ऑफ होली फैमिली। इसको सर्च करके आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेम्पल है ये। चर्च है कहा जाए, टेम्पल नहीं कहा जाएगा, टेम्पल तो मंदिर हो जाएगा, चर्च कहा जाए। तो ये जो है इसने आर्किटेक्ट किया था एंटोनी गॉडी ने। तो इस तरह भी एक क्वेश्चन पूछा है कि एंटोनी गॉडी जो है कहाँ के आर्किटेक्ट हैं। तो ये, और चाहे इस तरह पूछ देगा कि एक्सपिएटरी टेम्पल ऑफ होली फैमिली किसने बनाया और कहाँ से वो रिलेट करते हैं सॉरी, तो वो स्पेन से रिलेट करते हैं। तो ये हो गया आज का स्पेन के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि आपको स्पेन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्पेन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बस यही आता है कि कहाँ लोकेटेड है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बॉर्डर में है कि यही एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है जो अफ्रीका के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि अपर हाउस में जो है, अपर हाउस मैंने आपको बताया कि इसका नाम सीनेट है, इसका कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज। तो सीनेट में जो है 265 मेंबर होते हैं और लोअर हाउस कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज में 365। ये भी याद किए रहिएगा। ये सॉरी, ये जो है इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स हैं स्पेन के, जिसको याद रखना चाहिए। तो ये आज का हो गया स्पेन कंप्लीट। इसके बाद मैं चाइना लेके आऊँगा। चाइना के बाद रसिया और कोरिया बच जाएगा, वो दोनों कवर कर लिए जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू के ऊपर चला जाएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।